नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, ठीक है। और उसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, उसके लिहाज से मैंने आप लोगों के लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ बना रखा है। उसको आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि थोड़ा सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ऑप्शंस में देखिए उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा मेरे को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजमेर, ठीक है। अजमेर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। राजस्थान का एक शहर है अजमेर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो हमको बताना है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेसिबल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो नॉर्मल ध्वनि है 20 से 30 डेसिबल के बीच में, उस ध्वनि को हम लोग बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमको दिक्कत नहीं होती है उससे। बहुत ही नॉर्मल बातचीत की जो भाषा होती है ये होती है 20 से 30 डेसिबल के बीच में, ओके। और प्रदूषण के रेंज में कौन सी ध्वनि आती है, तो वो आती है 80 से ऊपर वाली ध्वनि, 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, ठीक है। और 80 से 95 तक के बीच की जो ध्वनि होती है ये ध्वनि प्रदूषण या फिर कह सकते हैं तीव्र शोर वाली होती है, ठीक है। इससे व्यक्ति परमानेंटली क्या हो सकता है, बहरा हो सकता है, ओके। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु और सुवर्ण रेखा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पर देखिए नर्मदा, ताप्ती और सिंधु जो है ये जो नदियां हैं ये पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। कौन, ये जो 3 ऊपर की जो नदियां दी है ये पश्चिम की तरफ अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है केवल कौन सी है, तो सुवर्ण रेखा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, भोपाल शहर, ठीक है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और भोपाल में ही 2 झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं, तो लोअर लेक और अपर लेक, 2 झील हैं, ठीक है। लोअर लेक और अपर लेक, इसी के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का जो हृदय है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। मतलब कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, भारत का हार्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य सागर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और अपघटनकर्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उत्पादक या अपघटनकर्ता, क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो क्या होते हैं,
प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं केवल उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे हिरण हो गया, गाय हो गई, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ठीक है, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कौन है? जापान, एक और देश का नाम लिख गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग कट करिए, कोई सा भी ऑप्शन ले लीजिएगा, किसी भी देश का नाम। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी हो रही होती है, जिस समय दिसंबर में ना 25 दिसंबर को, आपको पता ही अपने यहाँ पे कितनी गर्मी होती है। कितनी गर्मी होती है? अरे भैया गर्मी नहीं, ठंडी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, रजाई ओढ़ के बैठना पड़ता है ना। तो उसी समय ऑस्ट्रेलिया में तीव्र गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उस समय गर्मी होती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा देश जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। तो जिस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड हो रही होती है, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी होता है, ठीक है। तो दोनों का उल्टा होता है यहाँ पर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अगर गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी, ठीक है। तो इंडिया में अगर क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, सॉरी ठंडियों में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाएगा? उस समय वहाँ का मौसम क्या होगा? गर्म मौसम होगा, ठीक है, यानी कि गर्मी का त्यौहार वहाँ पे होगा उस समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? ठीक है, तो गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किसका संरक्षण करता है? तो शेर का करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? गांधीनगर। क्या है? वहाँ की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शंस में देख लीजिए, हेमवती नंदन बहुगुणा है, मदर टेरेसा है, सुंदरलाल बहुगुणा है, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो राइट आंसर क्या है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, ठीक है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन, ठीक है, यानी कि इंसुलिन अपने आप में क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। आगे, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप की यहाँ पे बात की जा रही है। तो मानव रुधिर वर्ग की जो खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मानव में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। और इसमें भी RH फैक्टर के अगर आधार पे हम बात करेंगे तो कितने प्रकार के पाएंगे? ठीक है, 8 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, ओके, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो इस तरीके से 4 दूनी 8 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा है, ओके, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो जल का अधिग्रहण यानी कि अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किसके द्वारा किया जाता है? अगर पौधों में हम बात करें, ठीक है, तो ये किया जाता है दोस्तों जाइलम। जाइलम एक क्या है? ऊतक है, ठीक है। और पौधों में एक ऊतक और होता है फ्लोएम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो क्या करता है? फूड ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड करता है। क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ फूड करता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है पादपों में? तो फ्लोएम करता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ठीक है, तो प्रथम साहित्य स्रोत जो है वो है ऋग्वेद। ठीक है, या प्राचीनतम की हम अगर बात करें तो ये भी यहाँ पर भी राइट आंसर ऋग्वेद होगा। आगे, वायुमंडल में 99%, ठीक है, किन दो गैसों का विस्तार है? ठीक है, तो 99% जो गैसें हैं, सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में 99%, वो कौन सी दो गैसें हैं? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21%। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा? 99% बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि वायुमंडल में 99% जो है ओजोन और ऑक्सीजन पाया, सॉरी ओजोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, कई बार ऑप्शंस में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दे देता है वो देता है 20.95%। ठीक है, तो ये नियर अबाउट किसके है? तो 21 के है। ठीक है, तो इसीलिए 21 इसको मान लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है 20.95% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है काजीरंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है वो है 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। ठीक है, असम जो है असम का जो लोक नृत्य है वो है बिहू, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।